नाजरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वजीर केटीआर ने वजीर हरीश राव के हमरा सिद्दीपेट में आईटी टावर का किया इफ्तिताह। कहा, सिद्दीपेट में बड़े पैमाने पर सनतें कायम करके इसे दी जाएगी तरक्की। वजीर बहबूदी खवातीन अतफाल सत्यवती राठौर के पांव में छाले पड़ गए। केसीआर की तीसरी मर्तबा वज़ीर आला बनने के बाद चप्पल पहनने का। तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर का सिलसिला जारी। रियासत के मुख्तलिफ अजला में 17 जून तक शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। नायब सदर जगदीप धनखड़ 17 जून को चौथे कौमी आबी अवार्ड करेंगे तकसीम। फहरिस्त में तेलंगाना के भदादरी जिले समेत दीगर रियासतों के नाम शामिल। खरगे राहुल ने गुलवान के शहीदों को पेश किया खिराज अकीदत। कहा, 20 बहादुर सिपाहियों ने 3 साल कबल वादी गुलवान में दी थी अपनी अजीम कुर्बानी। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान पर अकाली दल के सदर का नाशाइस्ता तबसरा। आम आदमी पार्टी पंजाब के चीफ तर्जुमान मालविंदर सिंह का बयान के खिलाफ जवाबी हमला। मुगल रोड टनल की तामीर का काम शुरू करें। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का नितिन गडकरी के नाम मकतूब। यूनान में बहरी जहाज डूबकर हादसे का शिकार। हादसे में 78 अफराद हलाक, 104 को बचाया गया। और अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत आईटी को दूसरे दर्जे के शहरों तक फैलाने और मुकामी नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के मकसद से आगे बढ़ रही है। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने वजीर सेहत हरीश राव के हमरा सिद्दीपेट के मजाफात में नागोल बंडा में कौमी शायरा से मुतासिल तामीर करदा आईटी टावर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर के तारक रामाराव ने कहा कि क्या हमने कभी ख्वाब देखा था कि सिद्दीपेट में आईटी हब आएगा? अगर रियासत नहीं आती तो क्या सिद्दीपेट जिले बनता था? वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट की मजबूत बुनियाद रखी। सिद्दीपेट तेलंगाना के लिए लाइफलाइन है। आईटी टावर के आगाज से सिद्दीपेट में 1500 अफराद को रोजगार फराहम हुआ है। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट में बड़े पैमाने पर सनतें कायम करके इसे तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आईटी टावर के इफ्तिताह के दिन ही कंपनियां आई और नौकरियों की पेशकश की, जो एक खुशैन बात है। केटीआर ने कहा कि हम मजीद फंड्स की मंजूरी देकर आईटी हब को वसअत देंगे। रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि सिद्दीपेट में टी हब कायम किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि 2014 में जब रियासत की तश्कील अमल में आई थी, रियासत में आईटी की बरामदात सिर्फ 56,000 करोड़ रुपए थी। आज आईटी की बरामदात 2.41 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना मॉडल का मतलब है जामे, मरबूत और मुतवाजिन तरक्की। तेलंगाना में जिसकी 3% देही आबादी है, 30% अवार्ड्स हासिल किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने हरिता हरम के जरिए रियासत में हरियाली को 7% तक बढ़ा दिया है। రాష్ట్రంలోనే అద్భుతంగా కట్టుకున్న ఐటీ హబ్ ఈరోజు సిద్దిపేటలో ఆవిష్కరించుకున్నాం. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, నేను ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కడికి పోయినా చెప్తా ఉన్నా, ఏంటిది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ మోడల్ అంటే అని అడిగితే మిత్రులు వాళ్ళందరికీ ఒకటే చెప్తా ఉన్నా. తెలంగాణ మోడల్ అంటే ఏంటి అంటే, తెలంగాణ మోడల్ అంటే సమగ్ర, సమీకృత, సమ్మిళిత, సమతుల్య అభివృద్ధి తెలంగాణ మోడల్ అని నేను చెప్తా ఉంటా. సమగ్ర అంటే హోలిస్టిక్, కంప్లీట్ గా సమగ్ర ఆలోచనతో. సమీకృత అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ థింకింగ్ తో, అదే విధంగా సమతుల్య అంటే బ్యాలెన్స్ తో, సమ్మిళిత అంటే ఇంక్లూసివ్ గా. ఎందుకు చెప్తున్నా ఈ మాట అంటే, ఒకవైపు
మా ఆరెకటిక సోదరులు కానీ ఇంకోవైపు క్షేత్రంలో ఉండే మరి ఆ మాంసం అమ్ముకునే మాంసం అమ్మకదారులు కానీ వారి కోసం శాస్త్రీయంగా ఆధునికంగా పర్యావరణ కాలుష్యం లేకుండా ప్రజల ఆరోగ్యం దెబ్బకు తినకుండా అక్కడ స్లాటర్ హౌస్ కట్టినా ఇటువైపు పిల్లల కోసం ఐటీ హబ్ కట్టినా ఈ రెండింటినీ ఒకటే రోజు ఆవిష్కరించిన ఘనత మీ మంత్రి గారు హరీష్ రావు గారికి దక్కుతుందనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ నిజంగా కూడా సమగ్ర సమీకృత సమ్మిళిత సమతుల్య అభివృద్ధి అంటే ఏంటంటే తెలంగాణలో ఒకవైపు వ్యవసాయ రంగం దూసుకొని పోతా ఉంది, మరొక వైపు ఐటీ ఎగుమతులు కూడా దూసుకొని పోతా ఉన్నాయి. ఇప్పుడే ఎదురుగా పైకి తీసుకొని పోయి హరీష్ రావు గారు ఈ ఐటీ హబ్ నుంచి ఎదురుగా ఉండే 500 ఎకరాల్లో ఉన్న ఆ అర్బన్ లంగ్ స్పేస్ ఏదైతే కోమటి బండ ఉన్నదో దాన్ని చూపెడతా ఉన్నారు. అంటే ఒకవైపేమో పరిశ్రమలు వస్తున్నాయి, ఇంకోవైపు పర్యావరణం కూడా ఒకే కాలంలో ఏకకాలంలో సమతుల్యతతో ముందుకు పోతా ఉంది. ఒక तेलंगाना के वजीर बहबूदी खवातीन अतफाल सत्यवती राठौर के पांव में छाले पड़ गए हैं, जिन्होंने ये अज़्म किया है कि वो चंद्रशेखर राव के रियासत के तीसरे मर्तबा वज़ीर आला बनने के बाद ही अपने पांव में चप्पल पहनेंगी। अपने इस अज़्म के साथ ही उन्होंने बगैर चप्पल के चलना शुरू कर दिया था। इनका कहना है कि यह फैसला इनका अपना है। हाल ही में मुलक जिले परिषद के चेयरमैन जगदीश की आखिरी रस्मात में भी वो नंगे पांव शरीक हुई थी। उन्होंने 3 किलोमीटर तक नंगे पांव शिरकत की और अपने नंगे पांव 3 किलोमीटर चली हैं और 2 रोज कबल उन्होंने के समुद्रम इलाके में मुनाकिदा तकरीब में बगैर चप्पल की शिरकत की थी, जिसके नतीजे में इनके पांव में छाले पड़ गए। महबूबाबाद में अपने कैंप ऑफिस में उन्होंने वाजे किया था कि अगर छाले पड़ भी जाएंगे तो वो उस वक्त तक चलेंगी, चप्पल नहीं पहनेंगी जब तक कि इनका अज़्म पूरा ना हो जाए। शादी से चंद घंटों पहले लू लगने के वाक़े में होने वाले दूल्हे की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जिले कमरम भीम आसिफाबाद के गांव के रहने वाले 32 साला तिरुपति की शादी मुकर्रर थी, जिसके तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए थे। तमाम शादी से चंद घंटे पहले लू लगने से तिरुपति बीमार पड़ गए। इनको इस मंडल मुस्तकर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया और शाम को बेहतर इलाज के लिए कागज नगर मुंतकिल किया गया। मंगल की शब इनकी तबीयत अचानक खराब होने पर इन्हें मंचिरियाल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इसके अरकान खानदान ने बताया कि तिरुपति की कल शब इलाज के दौरान मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े के साथ ही शादी का घर मातम में तब्दील हो गया। तिरुपति के छोटे भाई श्रीनिवास की गुज़िश्ता साल ही मौत हो गई थी। हज 2023 के लिए रियासत तेलंगाना से हज बैतुल्लाह के लिए आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का सिलसिला अभी भी जारी है। चुनाचा हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़े हज हाउस से आज़मीन हज का 23वां और 24वां काफिला रवाना हुआ, जिन्हें चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने झंडी दिखाकर शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना किया। क़ब्ल अज़ी हज हाउस में एक तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुख्तलिफ उलमा इकराम ने खिताब करते हुए आज़मीन हज को मुख्तलिफ हिदायत से नवाजा। वाज़ेह है कि आज़मीन हज का आखिरी काफिला 22 जून को रवाना होगा। मेरठ जिले के घटकेसर में आबकारी पुलिस ने गोवा से गैर कानूनी शराब की मुंतकली करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। करीमनगर जिले के हरिकिशन गोवा में बार चलाता था। वो शराब की खाली बोतलों का कारोबार करता है। इसने खाली बोतलों में भरी हुई शराब को गोवा से खरीदारी और इसे सिद्दीपेट के एक घर में रखा। हरिकृष्णा गौड़ ड्राइवर श्रीधर को पुलिस ने 2 व्हीलर पर शराब की मुंतकली पर पकड़ लिया। इससे पूछताछ की गई, जिसके बाद अहम मुलजिम हरिकृष्णा को 3 दीगर के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा इनके पास से 12 लाख रुपए, 2 कारें, एक डीसीएम वैन और एक 521 शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। शहर हैदराबाद के पीवीएनआर वे पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलाई जा रही कार बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में कार में सवार 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह एक्सप्रेस वे के पिलर नंबर 215 के करीब उस वक्त पेश आया जब इस मसरूफ तरीन एक्सप्रेस वे पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई और सुबह में दफातर के साथ साथ दीगर कामों को जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस कार के आगे और पीछे दूसरी गाड़ियां न होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। इस कार के उलट जाने के साथ ही मुकामी अफराद वहां पहुंच गए, जिन्होंने इस जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया।
इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस हादसे का शिकार कार को वहां से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा मेहदीपट्टनम से शमशाबाद जाने के दौरान पेश आया। जख्मों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और इस बात की जांच कर रही है कि आया गाड़ी में सवार अफराद हालत नशे में तो नहीं थे। आंध्र प्रदेश के जिले चित्तौड़ में पेश आए लॉरी की टक्कर से 3 हाथी हलाक हो गए हैं। यह हादसा कल शब जिले के मंडल में उस वक्त पेश आया जब लॉरी के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी हाथियों से जा टकराई। इस हादसे में मुकामी अफराद और वाइल्ड लाइफ हुक्काम ने गहरे दुख और सदमे का इजहार किया। ऐनी शाहिदीन ने कहा कि 3 हाथी सड़क अबूर कर रहे थे कि लॉरी ने इनको टक्कर दे दी। इस हादसे की इत्तला के साथ ही महकमा जंगलात के अहदेदार वहां पहुंच गए, जिन्होंने जाब्ते की कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी। इब्तिदाई जांच में पता चला कि लॉरी ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में हादसा पेश आया। तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, करीमनगर, पेदपल्ली, विजय शंकर, भोपालपल्ली, मुलग, भद्राद्री कोत्तागुड़ियम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकोंडा में कई मुकामात पर जुमा और हफ्ते को शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि गुज़िश्ता रोज चंद मुकामात पर दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अजीम तरीन दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस भद्राचलम में दर्ज किया गया। नायब सदर जगदीप धनखड़ 17 जून को चौथे कौमी आबी अवार्ड देंगे। नायब सदर के सेक्रेटरीट ने जुमेरात को यहां कहा कि ये अवार्ड्स जल शक्ति की वजारत के आबी वसाइल, दरियाई तरक्की और गंगा की बहाली के महकमे के ज़ेर एहतमाम मुनाकिदा एक अवार्ड तकसीम तकरीब में दिए जाएंगे। आबी वसाइल, दरिया की तरक्की और गंगा की बहाली के महकमे ने कुल 41 फतेहीन का ऐलान किया है, जिनमें से 11 जुमरों का अहाता करते हुए चौथे कौमी आबी अवार्ड 2022 के लिए मुश्तरका फतह भी शामिल है। हर अवार्ड हासिल करने वाले को एक तौसीफ और ट्रॉफी के साथ साथ कुछ जुमरों में नकद इनाम भी दिया जाएगा। बेहतरीन रियासत का पहला इनाम मध्य प्रदेश को दिया जाएगा। बेहतरीन जिले का अवार्ड उड़ीसा के गंजम जिले को दिया जाएगा। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़ियम जिले के जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को बेहतरीन ग्राम पंचायत से नवाजा जाएगा। इसके अलावा दीगर अवार्ड्स भी अता किए जाएंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने 3 साल कबल वादी गुलवान में शहीद होने वाले फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। खड़गे ने कहा कि शुक्रगुजार कौम की तरफ से 20 बहादुर सिपाहियों को एक जज्बाती खराज अकीदत पेश, जिन्होंने 3 साल कबल वादी गुलवान में अपनी अजीम कुर्बानी दी थी। मोदी हुकूमत की नाकामियों की वजह से इन 3 बरसों में LAC पर पहले जैसी सूरत हाल नहीं रही। हमने 56 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर अपना इख्तियार खो दिया है। हमने इस मसले को पार्लियामेंट में कई बार उठाने की कोशिश की है, लेकिन मोदी हुकूमत हम बदनों को अंधेरे में रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि गुलवान में मोदी जी की क्लीन चिट की वजह से चीन अपने मजमूम अज़ाइम में कामयाब होता नजर आ रहा है। ये मुल्क की सलामती और सालमियत पर गहरा धचका है। मोदी हुकूमत की लाल आंख धुंधली पड़ गई है, जिस पर उन्होंने चीनी चश्मा पहन रखा है। अपोजिशन में रहकर हमारा काम चीन की तौसीही पसंदाना पॉलिसी के खिलाफ मुल्क को मुत्तहिद रखना और मोदी सरकार के चीनी चश्मे को उतार फेंकना है। गांधी ने कहा, वादी गुलवान की जद्दोजहद में शहीद हुए हमारे तमाम बहादुर जवानों को इनकी यौम शहादत पर सैकड़ों सलाम। मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए इनकी अजीम कुर्बानी को हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। अकाली दल के सदर सुखबीर बादल की पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान पर नाजेबा तबसरा की आम आदमी पार्टी ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। पार्टी ने इनके बयान को अफसोसनाक करार दिया और कहा कि ये बातें इनके गुस्से के सबूत है। जुमेरात को एक वीडियो जारी करते हुए AAP पंजाब के चीफ तर्जुमान मलविंदर सिंह ने सुखबीर बादल के खिलाफ जवाबी हमला किया है और कहा कि इख्तिदार में रहते हुए उन लोगों ने अवाम की टैक्स के पैसे से अरबों और खरबों की दौलत कमाई है। अब मान साहब ने ईमानदाराना सियासत की वजह से इन लोगों की ताकत की दहंदगान बन चुके हैं। इसलिए ये लोग घबराहट में हैं और ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं।
अपने वीडियो में पैगाम में किंग ने अपोजिशन लीडर प्रताप सिंह बाजवा को भी निशाना बनाया और कहा कि कुछ दिनों पहले प्रताप बाजवा ने आम आदमी पार्टी के दलित बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले एमएलए को मोबाइल चार्जर कहकर इनका मजाक उड़ाया था और अब गुरुद्वारा साहब में श्री गुरु ग्रंथ साहब की मौजूदगी में सुखबीर बादल ने वज़ीर आला भगवंत मान के खिलाफ काबिले एतराज जबान इस्तेमाल की है, जिन्हें 3 करोड़ लोगों ने मुंतखब किया था। ये इंतहाई काबिले मजम्मत है। किंग ने कहा कि दर हकीकत ये अमर और जागीरदार सियासी खानदान के तख्त को अपना पैदाइश हक समझता है। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले के रामकोला नगर पंचायत इलाके के एक घर में आग लगने से एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत हो गई है। सरकारी जराये ने जुमेरात को बताया कि रात तकरीबन 12:30 बजे नगर पंचायत रामकोला के रोड नंबर 2 बाजू नगर गांव के तहसील कप्तानगंज में नामालूम वजूहात की बिना पर लगने वाली आग में नौमी की बीवी संगीता, बेटा अंकित 10 साला, बेटी लक्ष्मीना 9 साला, रीता 3 साला, गीता 2 साला और बाबू 1 साला की आग में झुलसकर मौत हो गई। जिले मजिस्ट्रेट रमेश रंजन ने बताया कि आग लगने की वजूहात की तहकीकात की जा रही है। आग की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने आग पर काबू पाया था। महकमा रेवेन्यू की टीम मौके पर मौजूद है। मुतवफ़ी के ज़ेरे कफालत अफराद को इमदाद फराहम की जाएगी। पीडीपी सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने मरकजी वज़ीर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी के नाम मुगल रोड टनल की तामीर का काम शुरू करने के लिए एक मकतूब लिखा है। इनका कहना है कि टनल की तामीर से वादी की जोड़ने वाला मुगल रोड हमेशा मौसमी रोड बन सकता है। उन्होंने कहा कि जब साल 2017 में वज़ीर आला की हैसियत से मौसूफ मरकजी वज़ीर से मिली थी तो उन्होंने मुझे ये टनल तामीर करने की यकीन दहानी करवाई थी। महबूबा मुफ्ती ने अपने मकतूब में कहा, जैसा कि आप गडकरी जानते हैं कि मुगल रोड वादी को पीर पंचाल के साथ जोड़ने वाला वाहिद रास्ता है और बदकिस्मती से कश्मीर का नासाजगार मौसमी हालात और लैंडस्लाइडिंग की वजह से ज्यादा मुल्क के बाकी से राब्ता ज्यादातर मुनक़ते ही रहता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद बरसों में नितिन गडकरी के दौरे हुकूमत में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में बेहतरी दर्ज हुई है। इनका मकतूब में कहना है कि लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर के सड़क के बुनियादी ढांचे में कोई नुमाया तब्दीली वाक़ई नहीं हुई है, जिसकी वजह से लोगों को माशी व ज़ाती सतह पर बेतहाशा नुकसान उठाना पड़ा है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि शोबे बागबानी मुकामी मैशियत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जम्मू कश्मीर के जिले रामबीन में भारी भरकम मिट्टी का तोदा गिराने से नजदीक कौमी शाहरा पर एक ज़ेरे तामीर टनल को नुकसान पहुंचा है। सरकारी जराये ने बताया कि रामबीन में भारी भरकम मिट्टी का तोदा गिराने से नजदीक कौमी शाहरा पर एक ज़ेरे तामीर टनल को नुकसान पहुंचा। उन्होंने बताया कि तहम इससे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इनका कहना था कि ज़ेरे तामीर टनल को भी मामूली नुकसान पहुंचा है। दरियासना केटरिया मोड़ पर चट्टानें खिसक आने के बावजूद भी वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली कौमी शाहरा पर गाड़ियों की नकलो हमल जारी है। लोगों से कहा गया है कि वो कौमी शाहरा पर सफर इख्तियार करने से कबल ट्रैफिक हुकाम के साथ राब्ता करें। हम आपको बता दें कि कौमी शाहरा बुध के रोज नाशास्त्री और बनहाल के दरमियान कई घंटों तक बंद रही है। शेर कश्मीर ज़िरई यूनिवर्सिटी स्कॉट के फॉरेस्ट्री फैकल्टी के तलबा ने जुमेरात को यहां प्रेस कॉलोनी में जमा होकर अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज दर्ज किया है। एहतजाजी तलबा ने हाथों में बैनर्स उठा रखे और वो जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। इस मौके पर जन्नत नामी एक एहतजाजी तलबा ने मीडिया को बताया कि एक नोटिफिकेशन जारी की गई जिससे रेंज ऑफिसर RO आसामियों की तालीमी अहलियत को तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे हमारा फील्ड वर्क और दीगर सरगर्मियां रायगा हुई हैं। इनका कहना था कि 4 बर्स ग्रेजुएशन करने में 3 MSc करने में सिर्फ सर्व करते हैं, लेकिन वो जाया हो गई हैं। एक और एहतजाजी ने कहा कि जो फॉरेस्ट्री में ग्रेजुएशन करके निकलते हैं वो कहां जाएंगे। एहतजाजियों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि वो इनके मुतालिबात पर गौर करें ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके।
यूनान के पेलोपोन्स में तारिकीन वतन को ले जाने वाले एक जहाज उलट जाने से कम 78 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 104 को बचा लिया गया है। यूनानी मीडिया की इत्तला दी गई है कि बहरे रूम में तारिकीन वतन के सबसे खतरनाक जहाजों के हादसे का शिकार होने में से एक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने बताया कि जहाज में कम से कम 400 तारिकीन वतन सवार थे, जबकि जिंदा बच जाने वालों का अंदाजा है कि जहाज में 700 तारिकीन वतन सवार थे। बचाए गए तारिकीन वतन को मुबैना तौर पर काला माता की बंदरगाह भेज दिया गया है, जो पेलोपोन्स के जुनूबी हिस्से में वाक़ है। यूनानी सदर ने बचाव के लिए लोगों से मिलने काला माता पहुंचे हैं। दिन के आखिर में यूनान के कायम मुकामी वजीर आजम एबनिस सरमास ने 3 रोजा कौमी शोक का ऐलान किया है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने यूनान के मगरिब में बैनुल-अक़वामी आबी इलाके में आज के अलमनाक बहरी जहाज के हादसे के मुतासरीन के लिए बुध 14 जून की शाम 9 बजे से हफ्ता 17 जून की रात 9 बजे तक 3 रोजा कौमी शोक का ऐलान किया है। ईरान ने 2012 के 2 तरफा कैदियों की मुंतकली मुआहदे के तहत अफगानिस्तान के 178 कैदियों को इनके वतन वापस भेज दिया है। ईरान के नायब वजीर इंसाफ बराए इंसानी हकूक और बैनुल-अक़वामी उमर अक्सर जलियान ने वज़ीरात की वेबसाइट पर शाया एक बयान में बताया कि क़सूरवार तालिबान हुक्काम की निगरानी में अफगानिस्तान में अपनी जेल की सजा जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान ने भी 3 ईरानी कैदियों को वतन वापस भेज दिया है। ईरानी वजारत के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ जेलों से 131 अफगान शहरियों को वतन वापस भेज दिया गया। रूस ने दावा किया है कि इसने क्रीमिया में 6 ड्रोन मार गिराए हैं और 3 दीगर को इलेक्ट्रॉनिक जंगी आलात के साथ रोक लिया है। खिते के सरबराह ने जुमेरात को कहा कि 9 UAV यानी बगैर पायलट की फिजाई गाड़ियां जमहूरिया क्रीमिया की सरजमीन पर रात गए और सुबह देखी गई हैं। इनसे 6 को फिजाई दिफा के जराए मार गिराया है और 3 को इलेक्ट्रॉनिक जंगी आलात के जरिए रोका गया है। उन्होंने कहा कि जिले के गांव कोचो में एक ड्रोन धमाका हुआ, जिसके कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई घरों को खिड़कियां भी टूट गई हैं। उन्होंने कहा कि हंगामी खदमात को जाए हादसे पर रवाना कर दिया गया है और रिहायशियों से दरख्वास्त की गई है कि वो पुरसुकून रहें और सिर्फ तस्दीक शुदा जराए से मौसूल होने वाली मालूमात पर इन्हिसार करें। फिलिपाइन के मंडूर में जुमेरात को ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टल स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले के झटके बैनुल-अक़वामी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह 12 बजे महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज जमीन की सतह से 124 किलोमीटर की गहराई में है और 13 डिग्री शुमाली अर्ज़ बलद और 120 डिग्री मशरिक़ी तूल बलद में था। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती वजीर KTR ने वजीर हरीश राव के हमरा सिद्दीपेट में IT टावर का किया इफ्तिताह। कहा सिद्दीपेट में बड़े पैमाने पर सनतें कायम करके इसे दी जाएगी तरक्की। वजीर बहबूदी ख़वातीन अतफाल सत्यवती राठौर के पांव में छाले पड़ गए। KCR की तीसरी मरतबा वज़ीर आला बनने के बाद चप्पल पहनने का आज़म। तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर का सिलसिला जारी। रियासत के मुख्तलिफ अजला में 17 जून तक शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। नायब सदर जगदीप धनखड़ 17 जून को 4थे कौमी आबी अवार्ड करेंगे तकसीम। फहरिस्त में तेलंगाना के भदादी जिले समेत दीगर रियासतों के नाम शामिल। खरगे राहुल ने गुलमान के शहीदों को पेश किया अकीदत। कहा 20 बहादुर सिपाहियों ने 3 साल कबल वादी गुलमान में दी थी अपनी अजीम कुर्बानी। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान पर अकाली दल के सदर का नाशाइस्ता तबसरा। आम आदमी पार्टी पंजाब के चीफ तर्जुमान मलविंदर सिंह का बयान के खिलाफ जवाबी हमला। मुगल रोड टनल की तामीर का काम शुरू करें।
पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का नितिन गडकरी के नाम मकतूब। यूनान में बहरी जहाज डूबकर हादसे का शिकार। हादसे में 78 अफराद हलाक, 104 को बचाया गया। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।